everyone, welcome to another lecture on Internet of Things. We were doing unit number 2nd, which is machine to machine or M2M to Internet of Thing or IoT. So this lecture is part 2 of the unit number 2nd. So in this lecture we will be doing various topics. फर्स्ट इज़ IoT वैल्यू चेन्स. ठीक है, IoT वैल्यू चेन्स क्या है? जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कुछ पढ़ा था कि वैल्यू चेन्स क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, मशीन टू मशीन, व्हाट इज़ मशीन टू मशीन क्या है. ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखा था, M2M और IoT का डिफरेंस. ठीक है, देन M2M की उसकी वैल्यू. ठीक है, वैल्यू चेन क्या होती है M2M की. सो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे IoT वैल्यू चेन से. ठीक है, देन एन एमर्जिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर फॉर IoT. ठीक है, दिस विल बी द सेकेंड टॉपिक. थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे IoT अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, उनमें क्या आता है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड गेटवेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक इज़ IoT वैल्यू चेन. ठीक है, अब M2M वैल्यू चेन में हमने देखा था कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, सिर्फ यही उसमें इंक्लूडेड था. ठीक है, उसमें कितने स्टेप्स थे. पहला इनपुट. ठीक है, किसी प्रोडक्ट की इनपुट देनी, देन उसकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करवानी, देन उस डाटा की प्रोसेसिंग, देन उसकी पैकेजिंग, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग. सो दीज वर द M2M वैल्यू चेन. ठीक है, अब IoT वैल्यू चेन में क्या डिफरेंस आएगा. इनपुट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे, डिवाइस, सेंसर्स. ठीक है, ओपन डाटा, OSS, BSS, कॉरपोरेट डाटाबेसेस. ओके, एक्सेस प्रोडक्शन में क्या आएगा, एसेट इंफॉर्मेशन, ओपन डाटा सेट्स, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये डायग्राम आपने याद कर लेना है. जब भी वैल्यू चेन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज़ आपने बना देनी है. ठीक है, प्रोसेसिंग में डाटा कम्बिनेशन आ गया, पैकेजिंग में इंफॉर्मेशन के जो कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग में क्या आएगा, जो आपका प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट या मार्केटिंग उसकी करनी है. ठीक है, सो जो ये बीच वाले 3 कंपोनेंट्स हैं, इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या बनाता है, लार्ज स्केल सिस्टम इंटीग्रेटर्स. ठीक है, और ये जो चारों हैं अगर इसको हम कंबाइन करें, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अनेबलर्स. ठीक है, मतलब इस सारे सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये वाली लेयर्स प्रोवाइड करवा रही हैं. ठीक है, कितनी लेयर्स है टोटल, 1 2 3 4 5. ठीक है, टोटल 5 लेयर्स यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है. और जो टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग. ठीक है, ये 3 क्या हैं इसकी, इंटीग्रेटर्स हैं. ओके, सो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का क्या काम है. इनपुट्स का क्या रोल है इसमें. इनपुट का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंटली मोर इनपुट्स देन फॉर एन M2M सॉल्यूशंस. ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था M2M वैल्यू चेन में. सो उसमें इनपुट एक सिंपल वैल्यूज़ थी, रॉ मटेरियल था. पर जो इसमें IoT वैल्यू चेन है, ठीक है, इसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ रॉ मटेरियल से बहुत ज़्यादा उसमें इनपुट प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी इनपुट आएंगी, जैसे डिवाइसेस, सेंसर्स. ठीक है, ओपन डाटा, देन OSS, BSS क्या है, कॉरपोरेट डाटाबेसेस. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स फॉर IoT वैल्यू चेन. ठीक है, सो डिवाइसेस एंड सेंसर्स क्या करते हैं, डाटा फ्रॉम डिवाइसेस एंड सेंसर्स इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड a different and much broader marketplace than M2M does. मीन्स जो भी इस सेंसर्स में से या डिवाइसेस में से डाटा जो कलेक्ट होता है किसी सिस्टम में, ठीक है, उसका जो यूसेज है वो मार्केट में बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होता है एज़ कम्पेयर्ड टू जो M2M या मशीन टू मशीन वैल्यू चेन में वो करते थे. ठीक है ना. सो IoT में इसका जो बहुत ब्रॉड यूसेज है या एप्लीकेशन एरियाज़ है मार्केट में. ठीक है, कि जहाँ जहाँ वो डाटा या इंफॉर्मेशन उसकी यूज़ होगी जो
सेंसर्स की हेल्प से या डिवाइसेस की हेल्प से कलेक्ट की गई है। देन ओपन डेटा, ठीक है। ओपन डेटा क्या है इनपुट का? सो ए पीस ऑफ डाटा इज़ ओपन इफ़ एनीवन इज़ फ्री टू यूज़, ठीक है। कोई भी डाटा हम ओपन कब कहते हैं? जब कोई भी उसको फ्रीली यूज़ कर पाए, ठीक है, रीयूज़ कर पाए एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट, या उसको कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ईजीली, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसके क्या है? सिटी मैप्स प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑर्डिनेंस सर्वे इन यूके, ठीक है। अब जो मैप्स हैं या सिटी मैप्स हैं वो क्या है? एक फ्री सर्विस होती है किसी भी सिटी होल्डर या सिटी पॉलिसी मेकर्स की, ठीक है ना। सो जो पॉलिसी मेकर्स जो सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, वहाँ के वो मैप्स क्या हैं? मैप्स का जो डाटा है वो ओपन डेटा है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। क्लियर? सो दिस इज ओपन डेटा। देन OSS या BSS, ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम एंड बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। सो इसमें क्या है? क्लोज्ड इंफॉर्मेशन मार्केट प्लेसेस दैट अलाउज ऑपरेटर्स टू डिलीवर सर्विसेज टू एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब जितनी भी सर्विसेज या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो क्या है? ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम या बिजनेस, जो बिजनेस के लिए हेल्प करती है डाटा, वो क्या है? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है? वेयर फ़ोन यूसेज डाटा इज़ ऑलरेडी ओन्ड बाय द कंपनी, ठीक है। सो अगर कंपनी के पास सारा डाटा मेंटेन करने के लिए फैसिलिटी है कि कौन से कस्टमर का फ़ोन नंबर है, ठीक है, कितने कस्टमर उसके साथ जुड़े हैं, सबका डाटा अगर उसके पास है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है? बहुत ही यूज़फुल है फॉर द IoT डेवलपमेंट, ठीक है। वो IoT जो उस सिस्टम की जो वैल्यू है, वैल्यू इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम किसी भी कस्टमर को जो उसकी क्वेरीज होगी उसको घर बैठे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कस्टमर को कहीं पे भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं तो वो क्या है? कस्टमर अपने फ़ोन कॉल से ही अपनी क्वेरी को हल कर सकता है। सो कॉरपोरेट डाटा बेसिस, कंपनीज ऑफ ए सर्टन साइज जनरली हैव मल्टीपल कॉरपोरेट डाटा बेसिस covering various functions including supply chain management, payroll and accounting, ठीक है। अब डाटा में या इनपुट्स में डाटाबेस भी आएगा, ठीक है, जो कॉरपोरेट यूज़ करेंगी, कंपनीज यूज़ करेंगी। सो companies of certain size generally have multiple corporate database covering various functions including supply chain management, payroll, ठीक है। जो भी डाटाबेस जहाँ जहाँ यूज़ होता है, जैसे सप्लाई चेन में हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट में हो गया, सैलरीज, पेरोल क्या होती हैं? सैलरीज जहाँ पे बनती हैं, अकाउंट ऑफिस हो गए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ डाटाबेस यूज़ होगा वहाँ वहाँ का जो डाटा इकट्ठा होगा वो क्या होगा? उसकी इनपुट बन जाएगी उस IoT वैल्यू चेन की। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। सो द प्रोसेस विल नीड टू इंक्लूड टैगिंग एंड लिंकिंग ऑफ रेलिवेंट डाटा आइटम्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोवेंस एंड ट्रेसेबिलिटी अक्रॉस द इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन, ठीक है। सो प्रोडक्शन में क्या होगा? जो भी डाटा है उसको हमने कोई नेम देना है या उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना है। ओके, मॉड्यूल का क्या मतलब है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको टैग कर देना है, उसको कोई लोकेशन दे देनी है कि जिसकी हेल्प से कि डाटा ट्रेस हो पाए और जहाँ पे डाटा स्टोर है। प्रोवेनियंस मतलब क्या है? जहाँ पे डाटा वो स्टोर है, ठीक है, वैल्यू चेन में, उसको उसकी लोकेशन हम फाइंड कर पाएँ, ठीक है। इसकी हेल्प से लोकेशन हमें मिल जाएगी कि जहाँ जहाँ डाटा सेव है। सो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर में कौन कौन से स्टेप्स हैं? एसेट इन्फॉर्मेशन, ओपन डाटा सेट्स, ठीक है, देन नेटवर्क इंफॉर्मेशन, देन कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन। सो दीज फोर आर द कंपोनेंट्स इन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। सो एसेट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? एसेट इंफॉर्मेशन में इंक्लूड डाटा सच एज टेम्परेचर ओवर टाइम ऑफ कंटेनर ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है। क्या एसेट की इंफॉर्मेशन क्या होगी कि अगर हम कोई डेटा लेके जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या था उस कंटेनर का, ठीक है। कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं किसी कंटेनर में, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर वो जा रही है तो उसका टेम्परेचर क्या रहा, ठीक है। एयर क्वालिटी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ,
किसी एक मंथ की एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड करके रखना है। वो क्या होता है, एसेट की इंफॉर्मेशन। देन ओपन डाटा सेट्स, ठीक है, डाटा सेट्स होते हैं टेबल्स की फॉर्म में जो डाटा हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है, कि जैसे मैप्स हो गए डिफरेंट सिटीज़ के, ठीक है, रेलवेज़ के टाइम टेबल्स होंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग टाइम टेबल्स बनेंगे, मैप्स के अलग बनेंगे, रेलवे टाइम टेबल्स के अलग, डेमोग्राफिक्स अबाउट सर्टेन एरिया इन द कंट्री और सिटी, ठीक है, डेमोग्राफिक्स मीन्स उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, उसके अदर वेरियस फैक्टर्स या जो उसके पॉइंट्स है उस सिटी के या उस एरिया के, हिली एरिया है, ठीक है, कितनी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, कितनी रेन हो रही है, ठीक है ना, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ओपन डाटा सेट्स। देन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब नेटवर्क इन्फॉर्मेशन डिसाइड होता है इस फेज़ में। तो फॉर एग्जांपल जीपीएस डाटा, ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस का डाटा हो सकता है, सर्विसेज एक्सेस्ड वाया द मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, या किसी और मोबाइल नेटवर्क का डाटा जो भी हो सकता है वो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है। क्लियर? So next is corporate information, the current state of demand for the particular product in the supply chain at a particular moment in टाइम, ठीक है, किसी एक समय में किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उस टाइम पे, मार्केट वैल्यू सप्लाई चेन में, ठीक है, वो उसका कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन होगी कि इस प्रोडक्ट की इस टाइम इतनी वैल्यू है, ठीक है, एक महीने बाद उसकी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है, सो दैट कम्स अंडर द कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन। थर्ड फेज इज प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, द डाटा फ्रॉम वेरियस इनपुट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज आर कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो डाटा हमारा पहले दो स्टेजेस में आया, दैट इज़ द इनपुट स्टेज एंड प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, उन दोनों को हमने क्या इसमें कर देना, कंबाइन कर देना है, क्या करने के लिए, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। देन पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन क्रिएट इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स, ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमें अचीव हुई है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि हम उसको पैक कर सकें, ठीक है, दीज कंपोनेंट कुड बी प्रोड्यूस्ड एज चार्ट्स और अदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स, ठीक है, अब अलग अलग हिस्सों में उसको या उसके कंपोनेंट्स बना के उस इंफॉर्मेशन के, फॉर एग्जांपल चार्ट्स की फॉर्म में या कोई और तरीका, कोई ट्रेडिशनल मेथड की फॉर्म में हम उसको एंड यूज़र या जिसने सिस्टम को यूज़ करना है उसको हम कम्युनिकेट कर पाएँ। लास्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑफ द इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन इज़ द क्रिएशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ठीक है, अब फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो फाइनल स्टेज होगी, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स फॉर इम्प्रूविंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर रीसेल टू अदर इकोनॉमिक एक्टर्स, ठीक है, या तो कोई उस सिस्टम को हमने उसके इंटरनल जो डिसीज़न मेकिंग है, ठीक है, या कैसे उसने काम करना है उस सिस्टम को, उसमें वो हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा, या उस प्रोडक्ट को किसी और को या किसी और पार्टी को या एक्टर को बेचने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। सो दीज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ आइदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एनालिसिस, ठीक है, या ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं वो किसके रिजल्ट्स होंगे, या तो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करने के बाद वो रिज़ल्ट आएगा, दैट अलाउज बेटर डिसीजन टू बी मेड ड्यूरिंग वेरियस इंटरनल कॉरपोरेट प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि हमें एक डिसीज़न लेने में हेल्पफुल होंगे किसी भी कॉरपोरेट प्रोसेस को चलाने में, और दे अनेबल द क्रिएशन ऑफ प्रीवियसली अनअवेलेबल नॉलेज अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और इंटरनल प्रोसेस, या तो पहले किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या उस कंपनी की स्ट्रैटेजी नहीं बनी हुई या उसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो उस चीज़ में ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन फॉर रीसेल टू अदर इकोनॉमिक एक्टर्स के अंडर क्या आएगा कि दीज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैव हाई वैल्यू फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टर्स एंड कैन बी सोल्ड टू दैम,
ठीक है। सो ये चीज़ें हम दूसरे जो इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए उनको हम बेच सकते हैं और हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। सो नेक्स्ट इज़ एन एमर्जिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर फॉर आईओटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है इस टॉपिक का कि जो इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, उसको इमर्ज कैसे या उसको एडवांस कैसे बनाया जा सकता है आईओटी के लिए। ठीक है, ताकि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म के अंदर आईओटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए किसी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को कैसे एमर्ज करना चाहिए। ठीक है, आईओटी के लिए। सो वेयर द टेक्नोलॉजीज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड फिजिकल कंपोनेंट्स टुगेदर मच मोर रैपिडली। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं वहाँ के, वो बहुत तेज़ी से आपस में कनेक्ट होते रहते हैं एट द डे बाय डे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसका एमर्ज हो रहा है उस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का, और जो आईओटी में जो एडवांसमेंट करने में हेल्पफुल है। ठीक है, M2M and IoT are about rapidly integrating data and workflow that forms the basis of global economy at increasing speed and precision. सो जो M2M या मशीन टू मशीन है, जो IoT है, उसका क्या है मतलब है कि वो क्या डाटा को और वर्क फ्लो काम कैसे करना है, और जो उसका डाटा है उन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ताकि जो हमारी इकॉनमी है वो क्या है, स्पीड पकड़ पाए और उसकी जो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, वो अच्छी हो जाए। ठीक है ना, किसी भी फर्म को प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी इकॉनमी अच्छी होगी और उसका जो आउटपुट है या उसका प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू फिक्स्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी विच आर लिमिटेड टू इम्प्लीमेंटेशन इन हाउस होल्ड mainly in the developed world, mobile places consumer electronic goods into the hands of 4 billion end users across the globe and connects billion of new devices into the mobile broadband platform. ठीक है, अब इससे पहले क्या था कि जब IM2M और IoT नहीं था, तो हमारी टेक्नोलॉजीज़ या कंपनीज़ की टेक्नोलॉजीज़ जो ब्रॉडबैंड की थी वो फिक्स थी। ठीक है, कुछ ही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर पाते थे, सारे डिवाइसेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन सब में क्या एक एम्बेडेड प्रोसेसर नहीं था। ठीक है, यहाँ सेंसर्स नहीं थे उस टाइम पे। सो आजकल क्या है कि 4 बिलियन जो एंड यूज़र्स अक्रॉस द ग्लोब है, वो आपस में अपने जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो इन सब के पॉइंट्स की वजह से भी जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो इमर्ज हो रहा है बहुत तेज़ी से। उसके अलावा कंसेप्ट सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आपको बताया है कि जो सर्वर के ऊपर डाटा स्टोर होता है विदाउट एनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जैसे आपके मोबाइल में अगर मेमोरी कम है, पर आप उसको अपने गूगल अकाउंट में अगर कोई भी डेटा को स्टोर करते हो, तो वो कहाँ अल्टीमेटली उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। या गूगल ड्राइव पे अगर कोई डाटा आप चढ़ाते हो तो वो क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। Meanwhile, have the ability to provide low-cost access to computational capacity for this billion of end user via these mobile devices. So हम easily अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से ये सारा डेटा जो है एक्सेस कर पाते हैं विदाउट एनी एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. So combine these two technologies create a platform that will rapidly redefine the global economy. ठीक है, इन चीज़ों की, इन टेक्नोलॉजीज़ की कंबाइंड फॉर्म जब हम हो जाती है, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल इकॉनमी अच्छी होती है। ए न्यू फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन इज़ एक्चुअली इमर्जिंग एज ए रिजल्ट। ठीक है, एक नई तरह की वैल्यू चेन या प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ एमर्ज हो रही है उसके रिजल्ट में। ठीक है, वन ड्रिवन बाय द क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रादर दैन फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये जो वैल्यू चेन इमर्ज हो रही है वर्ल्ड में, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ना कि फिज़िकल प्रोडक्ट्स के बेस पे। ठीक है, सो आजकल ये सारी इंफॉर्मेशन जो एडवांसमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो क्या है, एक नई तरह की वैल्यू चेन को इमर्ज कर रही हैं या एवॉल्व कर रही हैं या क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, फॉर IoT हाउ एवर न्यू सेट्स ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर टू मेन रीजन्स। ठीक है, बट IoT में क्या है कि इंटीग्रेटर्स चाहिए होंगे हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को आपस में जोड़ने के लिए। उनमें से जो दो कारण हैं, ठीक है, उसमें पहला कारण है टेक्निकल।
सो टेक्निकल कारण रीजंस में क्या आएगा? Technical first is the factor driving the technical revolutions of these industries means that the complexity of the devices in question require massive amount of research and development, that is R&D. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स R&D. सो इसके लिए क्या है कि दो कारण की वजह से IoT में क्या है एडवांसमेंट ज़रूरी है. एक तो टेक्निकल, ठीक है, तो टेक्निकल में क्या है रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस पे बनी होती है? सेमीकंडक्टर्स के बेस पे. और सेमीकंडक्टर्स को कोई भी नॉर्मल पीपल उसको इजीली उसको रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा विदाउट एनी एडिशनल नॉलेज. ठीक है, सो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को. Services will require multiple devices, sensors and actuators from the supply to be integrated and exposed to developers. ठीक है, सो अलग अलग तरह की सर्विसेज चाहिए इन डिवाइसेस को या सेंसर्स को या एक्चुएटर्स को जोड़ने के लिए आपस में और डेवलपर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. Only those companies with sufficient scale to understand the huge number of technologies well enough to integrate them fully on behalf of customer can handle this technical complexity. ठीक है, सिर्फ वही कंपनीज इस चीज़ को टेक्निकल एडवांसमेंट कर सकती हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अच्छा पैसा है उनके पास, और वही उस टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर सकता है. While most integrators will continue to exist, full solution will be integrated and managed by large company or partnership between vendors. ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी बेचते हैं वेंडर्स होते हैं उनके साथ भी उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि वो ईज़िली उन चीज़ों को टेक्नोलॉजीज़ को ख़रीद पाएँ और अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर पाएँ. नेक्स्ट फैक्टर क्या है? फाइनेंशियल. Only those companies that are able to capture the added value created in the emerging industry structure will recoup enough money to reinvest in the R&D required to participate in the system integration market. ठीक है, अब कुछ गिनी चुनी कंपनियां होंगी जिनके पास पैसा है काफ़ी, ठीक है, अब वो पैसा किस में लगा सकती हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि नई टेक्नोलॉजी को वो एडवांस कर सके, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो बना सकें. इट इज़ हाईली लाइकली दैट द पार्टिसिपेंट दैट डू नॉट कैप्चर पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन मार्केट विल बी रेलीगेटेड टू लोअर एंड टू ऑफ द वैल्यू चेन. ठीक है, जिन कंपनीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती वो इस वैल्यू चेन के किस एंड पे चले जाते हैं? लोअर एंड पे. ठीक है, प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स एज इनपुट फॉर अदर सिस्टम इंटीग्रेटर्स. ठीक है, और वो क्या करने लग जाते हैं? उस कंपनी को इनपुट प्रोवाइड करते हैं उन इंटीग्रेटर्स को. ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को प्रोसेस नहीं करते, वो सिर्फ एक इनपुट प्रोवाइड करने तक ही रह जाते हैं. ठीक है, जिनके पास फाइनेंशियल या पैसा नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. There is in fact a new type of value chain emerging, one where the data gathered from the sensor and RFID is combined with the information from smartphone that directly identify specified individual, their activities, their purchase and preferred method of communication. ठीक है, अब एक नई तरह की वैल्यू चेन इमर्ज हो रही है फाइनेंशियली, जिसमें क्या हो रहा है कि जो डाटा है या सिग्नल है, जो सेंसर्स, ठीक है, सेंसर्स कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स. ठीक है, अब उसकी हेल्प से क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, उसकी परचेजेस को चेक किया जा सकता है, या उसकी किस किस के साथ कम्युनिकेशन हुई है, इन सारी चीज़ों को वो ट्रैक कर सकता है. ठीक है, RFID की हेल्प से या सेंसर्स की हेल्प से जो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती है. ठीक है, इफ़ आई वॉज इन द क्लोथिंग स्टोर सर्चिंग फॉर द न्यू आउटफिट फॉर वर्क. ठीक है, अगर मैं किसी क्लोथिंग स्टोर में जाता हूँ अपने लिए नया आउटफिट लेने के लिए, सो मेरे इंफॉर्मेशन के बेस पे या मेरे RFID के बेस पे, ठीक है, तो वो क्या कर देगा? मुझे गाइड कर देगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. ठीक है, वो किस पे बेस होगा कि मेरी एज ग्रुप क्या है, किस तरह के मुझे क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, मेरा एजुकेशन लेवल कितना है, वो अपने आप ही अंडरस्टैंड करके मुझे उस सेक्शन में गाइड कर दे. ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी IoT की हेल्प से पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पाथ आई टेक थ्रू द स्टोर.
ठीक है। इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा कि मुझे कौन सा पाथ स्टोर में लेना चाहिए, कहाँ से मुझे जाना चाहिए अपने लिए क्लोथ्स को बाय करने के लिए, ठीक है। कौन से फ्लोर में जाना है मैंने, ठीक है, कौन से लेआउट पे जाना है, ताकि मैं जल्दी उस फ्लोर पे पहुंच जाऊं। तो ये सारी ऑटोमेटिक चीज़ें जो हैं किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाएंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से। This streamlining could also be extended into the process of producing changing orders based on consumer interest in product and not just their purchasing patterns। ठीक है, इन सारी चीज़ों से कंज्यूमर का जो यहाँ जिसने प्रोडक्ट बाय करना है उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा और उसकी जो परचेजिंग पैटर्न है वो भी ट्रैक किया जा सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा। दिस वुड रिजल्ट इन लेस वेस्टेड स्टॉक। ठीक है, कई बार ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ का जो स्टॉक है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता, उनके प्रोडक्ट्स तक कोई कस्टमर इजीली वो पहुँच ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं लगता कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होगा, जो वेस्ट उसका होता है स्टॉक का वो कम हो जाएगा और कंपनी को फ़ायदा होगा। ठीक है, उसको प्रॉफिट होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डाटा स्ट्रीम्स ओवर allows for concatenation of supply chain not just internally to one company therefore but across industrial boundaries। ठीक है, और ये सारा डाटा जो है वो किसी और कंपनी को भी दे सकता है ताकि उसकी भी हेल्प हो सके कि उसका कंज्यूमर का जो ट्रेंड है या कैसे कंज्यूमर कौन से सीज़न में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बाय करता है वो उसको दे सकता है। ठीक है, दूसरी कंपनी को भी वो हेल्प कर सकता है। सो ग्लोबली उसको इंडस्ट्री को हेल्प होगा। सो इन द समरी अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इनपुट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, RFID टैग्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है शॉपिंग मॉल में। सर्च हिस्ट्री उसकी चेक की जा सकती है। ठीक है, सोशल नेटवर्क उसका कैसा है, OSS BSS कॉर्पोरेट डाटाबेस। ठीक है, सो RFID के अंदर किस किस के ऊपर RFID टैग लग सकता है, क्लोथ्स सिलेक्टेड, क्लोथ्स ट्राइड ऑन, क्लोथ्स रिजेक्टेड। ठीक है, इस सारा डाटा जो RFID के अंदर टैग्स के अंदर आएगा वो कस्टमर का चेक किया जा सकता है ताकि उस कस्टमर की जो कैसे उसने प्रोडक्ट को बाय करना है, कौन से प्रोडक्ट को उसने रिजेक्ट किया है या कौन से प्रोडक्ट उसने ट्राई ऑन किए हैं वो पता लग जाए, जो उसका सारा डाटा उसके पास आ जाए। सर्च हिस्ट्री, क्लोथ सर्च्ड फॉर अदर स्टोर्स। ठीक है, उस पर्सन ने या उस कस्टमर ने कौन से क्लोथ्स को सर्च किया था, ठीक है, कौन कौन से स्टोर्स में उसने देखा था। सोशल नेटवर्क का क्या मतलब है, एज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एम्प्लॉयर। ठीक है, कैसा वो जॉब, सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, क्या है वो। ठीक है, सोसाइटी में लोकेशन उसकी कहाँ पे है, कहाँ रहता है वो। ठीक है, ये सारा डाटा वो अपने आप रिकॉर्ड करके हमें उस प्रोडक्ट के बारे में अपने आप ही बता दे। कॉरपोरेट डाटाबेस में फ्लोर, ठीक है, लेआउट्स, रूट टेकन, ठीक है, कौन सा रूट उसको लेना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें वो अपने आप स्टोर कर लेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या करेगा, डाटा एनालिटिक्स के डाटा को वो कंपेयर करेगा, उसको एनालाइज करेगा। पैकेजिंग में नॉलेज फ्रेमवर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा, डायनामिक और रीलोकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, ट्रेड स्पॉटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा डेवलप करना है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, ट्रेंड्स किसका, कौन से प्रोडक्ट्स का ज़्यादा ट्रेंड है उस टाइम पे। फ्लोर का लेआउट कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा मॉल को बनाना चाहिए ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। नई लोकेशन को कैसे बनाया जा सके, नए स्टोर्स कैसे ओपन करने हैं। ठीक है, सो ये सारा डाटा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर रीसेल। ठीक है, ये सारा एमर्जिंग कैसे हमने उसका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को एमर्ज करना है फॉर द IoT। ठीक है, ये सारा आप डायग्राम उसमें बना सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।